सभी का स्वागत है। कल हमने आपको जीएस, जीके और जीए के बारे में बताया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कैसे पढ़ें इसके विषय में कल के लेक्चर में हमने आपको दिया था जानकारी। आज हम अपने सेकंड वीडियो में आपको भूगोल का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स बताएंगे। उस विषय के बारे में बताएंगे कि हमें ज्योग्राफी में बहुत से ऐसे पेपर्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो जिन क्वेश्चंस को हम मिस कर देते हैं उन क्वेश्चंस को हम पहले फोकस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आपका आईएएस, पीसीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में हम मिस कर देते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए हमें कहां से ध्यान रखना है या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं छूट जाता है हमसे या कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, उसके लिए हमको ये देखना है। ये दोस्तों आपको देख के पता चल गया होगा कि हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में ये जो बीच में हमने लाइन खींची है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री, जिसको हम लोग विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल। सभी को पता होगा किसको कहते हैं? साउथ पोल, 90 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध यानी समर हेमिस्फीयर आपका। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है क्योंकि ये विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा पर 12 महीने सूरज की किरणें कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। 12 मंथ, 12 महीने दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछता है कि दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि सदर्न हेमिस्फीयर में पानी की मात्रा ज्यादा है, वाटर बॉडी ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वाटर बॉडी ज्यादा है। यहाँ पर आपको अब 0 डिग्री से लेकर के ये है आपका 5 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपका 5 डिग्री साउथ। पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछता है? वो पूछ रहा है कि डोलड्रम किसे कहते हैं? डोलड्रम किसे कहते हैं? डोलड्रम या शांत पेटी, डोलड्रम या शांत पेटी। हम डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस को कोट करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट आपको पेपर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताना है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि डोलड्रम या शांत पेटी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स को हम लोग डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको फिर से क्लियर कर देंगे। इसके बाद आता है आपका 10 डिग्री नॉर्थ। दोस्तों आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ये जो लैटिट्यूड्स है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच पाई जाती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पर पाई जाती है। तो जब लैटिट्यूड्स की बात की जाएगी तो 10 डिग्री नॉर्थ से
10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है। दूसरी चीज, यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और ब्राजील कहाँ है, ब्राजील है साउथ अमेरिका में। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ब्राजील में अमेजन रिवर, अमेजन नदी, जी हाँ दोस्तों, अमेजन नदी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना कि भारत ग्लोब पर या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जैव विविधता कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पर, तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर उसने कंट्री पूछा तो ब्राजील, अगर उसने कॉन्टिनेंट पूछा तो साउथ अमेरिका, और अगर उसने पूछा कि किस नदी में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, तो अमेजन नदी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि पूरे वर्ल्ड में वो कौन सी नदी है जिसका ड्रेनेज पैटर्न सबसे बड़ा है। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है, अपवाह क्षेत्र। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र का मतलब हो गया कि नदी में पानी का बहाव अधिक हो, और नदी में पानी का बहाव अधिक हो, तो उस प्रश्न का उत्तर भी क्या है, अमेजन नदी। यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह क्षेत्र में जो नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो वो अपने क्वेश्चन को हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकता है, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। अमेजन नदी आपको क्लियर हो गई। अब यहीं पर अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो क्योंकि ये पूरा ग्लोब है हमारा, ये पूरा ग्लोब आप देख रहे हैं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है जिस तरह से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है आपकी अमेजन में है, ब्राजील में है, और इसी तरह से इंडिया के अगर कॉन्सेप्ट में पूछा जाता तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा। ये आपने सुना होगा, भारत के बीच से ये लाइन गुजरती है, और आपने देखा होगा ये लाइन ऐसे गुजरती है। आप नक्शे को देख रहे होंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा भारत के बीच से गुजर रही है। तो हमने आपसे कहा कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो अगर इंडिया में बायोडायवर्सिटी की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जा रही है, कर्क रेखा के पास। नीचे देखेंगे आप 10 डिग्री नॉर्थ कहाँ है, 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब हो गया केरला, केरला के पास। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल में पाई जाती है। अब केरल में पाई जाती है, केरल तो स्टेट हो गया। अब केरल में कौन सी जगह है, तो केरल में जगह का नाम है शांत घाटी। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ मिल रही है, केरल के शांत घाटी में, यानी साइलेंट वैली में। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्लियर हो गया कि भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में केरला में, और केरला में कहाँ है, साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे
अब यहां से भी पेपर में क्वेश्चन उठता है। गोलार्ध जो हमारा हेमिस्फीयर है 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66 90 डिग्री। यहां पर हम आपको बताएंगे पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की विंड्स। पहला स्थायी कोने, दूसरा स्थानीय कोने। दो की पहले हम चर्चा करते हैं, स्थायी और स्थानीय की। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है कि पूरे गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स चल रही हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप हवाओं को देख रहे हैं, इनको कहते हैं हम ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। ये कौन सी पवने हैं? व्यापारिक पवने। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये ट्रेड विंड्स हैं जो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड्स से 23.5 साउथ लैटिट्यूड्स के बीच चलती हैं। उनको हम लोग ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है वेस्टर्नलीज। इसको कहते हैं पछुआ पवने। अब आता है ध्रुवीय पवने। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, संपूर्ण गोलार्ध में ये 3 स्थायी कोने हैं और इन 3 स्थायी कोनों के बारे में मैंने यहां तक आपको बताया इस वीडियो में कि व्यापारिक कोने, पछुआ कोने और ध्रुवीय कोने। ये 3 कोने हैं जो पूरे वर्ष 12 महीने जिस दिशा में चल रही हैं वो उसी दिशा में चलती रहेंगी। इनका कोई भी डायवर्जन नहीं है। अब इन पवनों का क्या बेनिफिट्स है, इन पवनों का क्या यूज है, कैसे हमारे मौसम को परिवर्तित करती हैं, कैसे हमारे वेदर को चेंज कर सकती हैं, इनका लोकल विंड्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसके बारे में आप स्वयं भी स्टडी करें क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपना दूंगा उसमें इन्हीं विंड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि हॉट लैटिट्यूड्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और ये पौने कैसे हमारे मौसम को परिवर्तित करती हैं, साइक्लोन को कैसे साइक्लोन आता है, एंटी साइक्लोन कैसे आता है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा इसके बारे में अगले वीडियो में करेंगे। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद है आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।